हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। जो भी आपको पसंद है कबूल कीजिए और चलते हैं आज की इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो की तरफ। दोस्तों, भारत में वर्तमान समय में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है और इन सभी राज्यों की अपनी अलग अलग संस्कृति है, जिससे ऐसा लगता है मानो हमारा देश भारत कई देशों से मिलकर बना है। आज भले ही इन राज्यों की अपनी अलग अलग संस्कृति हो, लेकिन इन राज्यों के योगदान की वजह से आज हमारा भारत इकोनॉमी के मामले में तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ये जानते हैं कि भारत के सभी राज्यों में से वो कौन से 10 राज्य हैं जो भारत में सबसे ज्यादा अमीर है, जिसमें हम आपको ये भी बताएंगे कि वो राज्य कैसे अमीर हुए, क्यों उसे भारत का आज सबसे अमीर राज्य माना जाता है। साथ ही उसकी जीडीपी, प्रति व्यक्ति आय, एम्प्लॉयमेंट और साक्षरता दर समेत मौजूदा स्थिति के बारे में जानेंगे, जिससे वो रिच स्टेट की श्रेणी में आ गया है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि इस साल के सर्वे में भारत के 10 सबसे अमीर राज्यों की सूची में कौन कौन शामिल है। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे चलने से पहले कमेंट में अपने राज्य का नाम जरूर बताइएगा और वीडियो को अंत तक देखने के बाद ये जरूर बताइएगा कि आपका राज्य इस सूची में शामिल है या नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट गौरव कश्यप और आप देखना शुरू कर चुके हैं एजीके टॉप 10। नंबर 10, मध्य प्रदेश। दोस्तों, इस साल के 10 सबसे अमीर राज्यों की लिस्ट में मध्य प्रदेश 10वें नंबर पर आ गया है। वैसे जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है आज, जो कि खनिज संसाधनों से समृद्ध है। साथ ही हीरे और तांबे का सबसे बड़ा भंडार है मध्य प्रदेश। हालांकि इस राज्य में कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है, जहाँ की प्रमुख फसलों में गेहूं, चना और गन्ना समेत सरसों और अरहर जैसे कई फसल शामिल है। 7.33 करोड़ की आबादी वाले इस राज्य की साक्षरता दर 69.32% की है, जिसकी कुल जीडीपी 9.17 लाख करोड़ रुपए की है। वैसे साल 2020-21 में मध्य प्रदेश की जीडीपी में 4.33% की गिरावट देखी गई थी, लेकिन इस साल के इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार इस राज्य के प्रति व्यक्ति आय में भी इजाफा देखा गया है, जिसकी वजह से मौजूदा समय में इसकी प्रति व्यक्ति आय 58,334 से बढ़कर 63,345 हो गई है, जो बीते साल की तुलना में लगभग 8.59% मौजूदा समय में अधिक है। लेकिन पिछले कुछ सालों में मध्य प्रदेश में बेरोजगारी की संख्या में काफी ज्यादा इजाफा हुआ है, क्योंकि 2020 में यहाँ बेरोजगारों की संख्या 24.72 लाख थी, जो 2021 में बढ़कर 30.23 लाख हो गई है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था का आधार कृषि है, लेकिन खेतों के आकार, वर्षा की कमी और मिट्टी में विविधता होने के कारण यहाँ आधे से कम क्षेत्र में ही कृषि हो पाती है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, अगर मध्य प्रदेश में अधिक मात्रा में उपजाऊ भूमि होती तो इस लिस्ट में मध्य प्रदेश आज कितने नंबर पे होता? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। खैर, अब बढ़ते हैं अपने अगले राज्य की ओर। नंबर 9, राजस्थान। इस लिस्ट में 9वें नंबर पर नाम है राजस्थान का। क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है आज। इस राज्य के प्रमुख उद्योगों में सूती वस्त्र उद्योग, सीमेंट उद्योग, कांच उद्योग, नमक उद्योग जैसे कई व्यापार शामिल है। हालांकि यहाँ की प्रमुख फसल कपास, तंबाकू और गन्ना है। वैसे आपको बता दें कि सूती वस्त्र उद्योग राजस्थान का सबसे प्राचीन एवं सुसंगठित उद्योग है और सीमेंट उद्योग की दृष्टि से राजस्थान का पूरे भारत में पहला स्थान है, जिसकी कुल आबादी 6.79 करोड़ की है और साक्षरता दर 70% है लगभग। वर्तमान में राजस्थान की कुल जीडीपी 9.58 लाख करोड़ रुपए है और राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय 1,15,492 रुपए सालाना है, जो कि इंडिया के पर कैपिटा इनकम के लगभग बराबर है। वहीं अगर हम राजस्थान की रोजगार व्यवस्था की बात करें तो राजस्थान लगातार अपनी समृद्धि की ओर आगे बढ़ रहा है। वैसे आपको ये जानकर हैरानी होगी कि राजस्थान का हस्तशिल्प बाजार पूरे देश का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा बाजार है, जो यहाँ के स्थानीय शिल्पकारों को रोजगार के लिए एक नया अवसर दे रहा है और पिछले कई सालों से लगातार देता आ रहा है, और ये राजस्थान की जीडीपी में अपनी प्रमुख भूमिका भी निभाता है। नंबर 8, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश एक खनिज से समृद्ध राज्य है, जो खनिज संपदा के मामले में भारत में दूसरे स्थान पर है। यहाँ प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम के विशाल भंडार हैं। फिर भी इस राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए आय का मुख्य स्रोत कृषि ही रही है। आज से कई साल पहले आंध्र प्रदेश की कुल जीडीपी 81,910 रुपए थी, जो कि अब तक की आंध्र प्रदेश की सबसे कम जीडीपी थी। लेकिन समय के साथ साथ काफी तेजी से इजाफा होता चला गया और वर्तमान में आंध्र प्रदेश की कुल जीडीपी 9.71 लाख करोड़ रुपए है। आंध्र प्रदेश की साक्षरता दर 66.4% है, यानी आपको जानकर हैरानी होगी कि ये बिहार की साक्षरता दर से भी काफी कम है। और अगर हम इस राज्य की प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो वर्तमान समय में आंध्र प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 2,07,771 रुपए प्रति वर्ष है।
नंबर 7 तेलंगाना। लगभग 3,51,00,000 के जनसंख्या वाला ये राज्य सबसे अमीर राज्यों की सूची में 7वें नंबर पर है। तेलंगाना में कई फसलें जैसे तंबाकू, गन्ना, कपास और आम जैसे फसलों का उत्पादन बड़े पैमाने पे किया जाता है। इस राज्य में कई बड़ी कंपनियां दवाइयां बनाने का काम करती है। हालांकि तेलंगाना की साक्षरता दर मात्र 66.54% है, जिसकी वर्तमान जीडीपी 9.78 लाख करोड़ रुपए की है और यहाँ की प्रति व्यक्ति आय यानी पर कैपिटा इनकम 2.37 लाख करोड़ रुपए प्रति वर्ष। हालांकि इस राज्य के पास पर्यटन स्थलों का खजाना है, जो कि यहाँ की अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत है, या आप दूसरी नजर में कह सकते हैं मुख्य केंद्र है। वैसे सर्वे के अनुसार तेलंगाना की आय का मुख्य स्रोत खेती ही बताई जाती है, जहाँ चावल की मुख्य खेती होती है। इसी तरह भारत के छठे सबसे अमीर राज्य के बारे में जाने तो नंबर 6 पर है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल इतिहास से ही भारत का सबसे संपन्न और अमीर राज्य रहा है, जहां आज मौजूदा समय में 9.3 करोड़ की आबादी इस राज्य में रहती है, जिसकी साक्षरता दर 77.8% है। वैसे इस राज्य की वर्तमान जीडीपी 15.11 लाख करोड़ रुपए की है। वहीं इसकी प्रति व्यक्ति आय यानी पर कैपिटा इनकम 1,21,267 रुपए प्रति वर्ष है। हालांकि आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल अकेले ही पूरे देश का कुल 20% चावल तथा 35% आलू का उत्पादन करता है। इस राज्य में कई बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, जैसे यहाँ के स्टील प्लांट, ऑटोमोबाइल निर्माण प्लांट और कई केमिकल, मशीनरी और निर्माण उद्योग भी हैं, जो कि इस राज्य की जीडीपी में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। हालांकि इसी तरह नंबर 5 पर है गुजरात। इस लिस्ट में गुजरात का नाम 5वें नंबर पर है। गुजरात की अर्थव्यवस्था में कृषि के साथ साथ औद्योगिकीकरण का भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा है। ये भारत का पहला सा राज्य है जो अपने हीरे और रतन के व्यापार के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। इस समय गुजरात की कुल जीडीपी 16.49 लाख करोड़ रुपए है। वहीं अगर बात करें गुजरात राज्य की प्रति व्यक्ति आय की, तो वो इस समय 2,41,507 रुपए सालाना है। वहीं गुजरात के विकास का प्रमुख स्रोत उद्योग और कृषि है। हालांकि गुजरात कृषि सेक्टर में कपास, तंबाकू, मूंगफली, बादाम आदि का अच्छा उत्पादन करता है और यहाँ तेल और साबुन जैसी चीजों का कच्चा माल काफी ज्यादा मात्रा में तैयार होता है। वहीं अगर रोजगार की दृष्टिकोण से देखें तो गुजरात भारत का सबसे ज्यादा रोजगार को जन्म देने वाला एकमात्र राज्य है आज, जहां पिछले साल के मुकाबले लगभग 8% बेरोजगारी दर में कमी आई है। नंबर 4 कर्नाटक। 6.41 करोड़ की पॉपुलेशन वाले कर्नाटक की साक्षरता दर 67.66% है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि सिलिकॉन उत्पादन में कर्नाटक भारत का सबसे बड़ा राज्य है आज। साथ ही कर्नाटक में पुष्प उद्योग तेजी से उभरता और फैलता हुआ उद्योग है, जिसमें विश्व भर में सजावटी पौधे और फूल की आपूर्ति की जाती है। साथ ही कर्नाटक राज्य में IT हब की सबसे बड़ी संख्या है, जिसके कारण कर्नाटक राज्य की जीडीपी हर साल लगातार बढ़ती जा रही है भारत में। इस समय कर्नाटक की कुल जीडीपी 16.65 लाख करोड़ की है और इसकी प्रति व्यक्ति आय 2,49,947 रुपए है मौजूदा समय में। वैसे भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर IT क्षेत्र में भारत को मजबूत बनाने में कर्नाटक राज्य का अविश्वसनीय योगदान है। नंबर 3 उत्तर प्रदेश। भारत के 10 सबसे अमीर राज्यों की लिस्ट में उत्तर प्रदेश तीसरे नंबर पर है और क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है। वहीं जनसंख्या के हिसाब से भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। हालांकि उत्तर प्रदेश के बारे में अगर आपको विस्तार से जानना है तो हमने आपके लिए पहले एक वीडियो बना रखी है। हालांकि उत्तर प्रदेश में धार्मिक स्थल और पर्यटन स्थल की मात्रा काफी ज्यादा है, जिसके कारण आज उत्तर प्रदेश भारत के सबसे अमीर राज्यों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर आ गया है। वैसे मौजूदा समय में उत्तर प्रदेश की कुल जीडीपी 17.5 लाख करोड़ रुपए की है और उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति इनकम लगभग 73,792 रुपए है। वैसे उत्तर प्रदेश को भारत के कृषि प्रधान राज्य के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये भारत के अनाज के टोटल उत्पादन के लिए करीब 18.9% योगदान देता है। इस सूची में दूसरा सबसे अमीर राज्य तमिलनाडु है। दरअसल तमिलनाडु का भारत के IT सेक्टर में सबसे बड़ा योगदान है, क्योंकि वर्तमान समय में तमिलनाडु की जीडीपी 19.43 लाख करोड़ रुपए की है, जिसमें लगभग 6.79 करोड़ की आबादी रहती है। हालांकि इस राज्य की साक्षरता दर 80.33% है। वहीं अगर तमिलनाडु के पर कैपिटा इनकम की बात करें तो वर्तमान समय में इस राज्य की प्रति व्यक्ति आय 2,54,855 रुपए सालाना है। वैसे तमिलनाडु राज्य अपनी संस्कृति, मंदिरों और विभिन्न प्रकार के व्यंजनों के लिए काफी प्रसिद्ध है दुनिया भर में। इस राज्य की जीडीपी को विकसित करने में इन सभी का विशेष योगदान रहा है हमेशा से।
तो दोस्तों अब बारी है भारत के पहले और सबसे अमीर राज्य का नाम जानने की। दोस्तों भारत के 10 सबसे अमीर राज्यों की लिस्ट में इस बार भी महाराष्ट्र ही पहले स्थान पर है। दरअसल महाराष्ट्र की कुल जीडीपी 32.24 लाख करोड़ रुपए की है। हालांकि कोरोना काल के समय इस राज्य की जीडीपी में भी भारी गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन अब हालात काफी ठीक है। 82.91% की साक्षरता वाले महाराष्ट्र की पर कैपिटा इनकम 2,29,488 रुपए सालाना है, जिसकी राजधानी मुंबई देश की आर्थिक राजधानी भी है। इतना ही नहीं, पर्यटन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले कई उद्योग महाराष्ट्र राज्य की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इसके अलावा मुंबई के मुख्य उद्योगों में बॉलीवुड इंडस्ट्री का नाम शामिल है, जिसका जीडीपी को विकसित करने में काफी योगदान होता है इस राज्य की। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो काफी पसंद आई होगी, जिसके लिए एक लाइक तो बनता है। साथ ही अगर आप ऐसी और इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो तो बहुत जबरदस्त थी और इंडिया की ये सारी 10 रियासतें भी अपनी जगह बहुत शानदार थी, लेकिन वीडियो में हिंदी भाषा के कुछ अल्फाज बड़े मुश्किल अदा किए गए। शायद मैं पहली बार सुन रहा हूँ इसलिए मुझे मुश्किल लग रही है। जैसे कृषि कहा गया, जहाँ तक मेरा ख्याल है कृषि इन्होंने एग्रीकल्चर को कहा होगा। उद्योग का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, उसका मतलब शायद बिजनेस होगा। और विस्तार से कहा गया, शायद उसका मतलब तफसील होगा। जहाँ तक ये 3-4 वर्ड हैं ये मैंने फर्स्ट टाइम सुने हैं। खैर, इससे हिंदी के मजमून को यहीं रखते हैं और इकानमी की बात करते हैं और इंडिया की टॉप 10 स्टेट्स की बात करते हैं जो अपनी इकानमी को लेके अच्छी खासी तगड़ी होती जा रही हैं और ज़बरदस्त होती जा रही हैं, अमीर होती जा रही हैं। 10वें नंबर पर है मध्य प्रदेश। 7 करोड़ 33 लाख की आबादी बताई गई मध्य प्रदेश की। वीडियो में कह रहे थे कि ये जनसंख्या के लिहाज से इंडिया की दूसरी बड़ी रियासत है, शायद उनसे गलती हो गई। खैर 70% लिटरेसी रेट है मध्य प्रदेश का और यहाँ पर हीरे, कानकनी और ज़राअत का अच्छा खासा योगदान है। और अगर इसकी कुल जीडीपी की बात करें तो वो 7 लाख करोड़ से ज़्यादा और ये इंडिया की 10वीं अमीर तरीन रियासत है। फिर अपने एरिया को लेके इंडिया की सबसे बड़ी रियासत राजस्थान की बात की गई। वैसे अपनी इकानमी को लेके ये इंडिया की 9वीं बड़ी रियासत है। 6 करोड़ से ज़्यादा इस रियासत की आबादी है। इस रियासत की अपनी एक तारीख है, अपनी एक सकाफ़त है। जयपुर जैसे शहर भी इसी रियासत में देखने को मिलेंगे और राणा ख़ानदान, महाराणा प्रताप और दूसरे भी जितने भी इस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले हैं वो इसी इलाके से गुजरे हैं। तो यहाँ पर भी सैर व सियाहत को लेकर अच्छे खासे मौके पाए जाते हैं। लेकिन अगर यहाँ की प्रोडक्शन की बात की जाए तो नमक, सीमेंट और रुई बता रहे थे कि यहाँ का हिस्सा है यहाँ की इकानमी में इन चीज़ों का। और ये रियासत पाकिस्तान की हमसाया रियासत भी है, लेकिन इसका ज़्यादातर एरिया जो है वो डेजर्ट है, सहरा पे मुश्तमिल है, इसलिए यहाँ पर ज़राअत के ज़्यादा मौके नहीं पाए जाते। 9,58,000 करोड़ की जीडीपी है राजस्थान की। 8वें नंबर पर आंध्र प्रदेश है, यहाँ पर भी कानकनी ही पेशा ज़्यादातर पाया जाता है और इसका लिटरेसी रेट वैसे बिहार से भी कम है, ये बात अच्छी नहीं है। खैर अगर इसकी जीडीपी की बात की जाए तो वो 9,71,000 करोड़ से भी ज़्यादा है। और अगर 7वें नंबर पर बात की जाए तो तेलंगाना इंडिया की 7वीं बड़ी रियासत है अपनी इकानमी को लेके। 9,78,000 करोड़ से बड़ी इकानमी है, लेकिन दूसरी तरफ तेलंगाना की आबादी सिर्फ 3.5 करोड़ है। यहाँ पर ज़राअत भी पाई जाती है और ये अद्वियात का मरकज़ भी है। वैसे तेलंगाना में हैदराबाद जैसा शहर भी है जो बहुत तेज़ी के साथ आईटी में तरक्की कर रहा है और यहाँ पर आईटी बहुत तेज़ी के साथ कदम जमा रही है। और हैदराबाद आज से ही नहीं, मुतहदा हिंदुस्तान के ज़माने से ही बड़ा अमीर और खुशहाल था। 6ठे नंबर पर वेस्ट बंगाल है। कभी वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश यानी कि जो किसी ज़माने में ईस्ट बंगाल होता था, ये दोनों एक इलाके थे। फिर 1905 में गौरों ने इनकी पार्टीशन कर दी और ये इतने ज़्यादा अमीर इलाके होते थे कि तारीख़ में पूरी दुनिया की जीडीपी का सिर्फ 24-25% इस एक बंगाल के इलाके से निकलता था। आज भी ये बहुत ज़रूरी इलाका है। इंडिया में चावलों की बहुत बड़ी तादाद और आलूओं की बहुत बड़ी तादाद इसी रियासत में पैदा होती है। यही वजह है कि इस रियासत की इकानमी अच्छी खासी तगड़ी है। वैसे तो ये आबादी को लेकर भी इंडिया की 3री या 4थी बड़ी रियासत है। आबादी भी अच्छी खासी है लेकिन इकानमी भी 15 लाख करोड़ की है। 5वें नंबर पर थी मोदी जी की आबाई रियासत गुजरात। और गुज्जू भाइयों का तो कोई मुकाबला ही नहीं है। बिज़नेस को लेके, इंडस्ट्री को लेके, ज़राअत को लेके यहाँ पर हर चीज़ ज़बरदस्त पाई जाती है और इंडिया के अरबपतियों का घर है। इंडिया की बड़ी बड़ी कंपनियाँ इस इलाके ने पैदा की हैं और इस इलाके के लोगों ने पैदा की जो यहाँ पर रहते हैं। यहाँ पर हीरे का व्यापार होता है सूरत में और मैनचेस्टर को और अहमदाबाद को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है। कपड़े का भी अच्छा खासा बिजनेस है। तो 16 लाख करोड़ से बड़ी इकानमी के साथ गुजरात की जो इकानमी है वो बड़ी तगड़ी इकानमी है। मज़ीद रिएक्शन वीडियोस के लिए आप हमारे दूसरे चैनल पर भी तशरीफ़ ला सकते हैं। हम वहाँ पर भी आपका इंतज़ार और इस्तकबाल करेंगे। धन्यवाद। 4थे नंबर पर साउथ इंडिया की स्टेट कर्नाटका 6,41,000 करोड़ की बड़ी इकानमी के साथ
ये सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भी इसे कहते हैं। यहाँ पर सिलिकॉन की प्रोडक्शन भी होती है और यहाँ पर आईटी के बिज़नेस की वजह से भी इसको सिलिकॉन वैली कहा जाता है। बहुत तेज़ी के साथ यहाँ पर आईटी का बिज़नेस ग्रो कर रहा है, यानी कि बेंगलोर सिटी में, क्योंकि बेंगलोर कर्नाटका का ही स्टेट कैपिटल है और सबसे बड़ा शहर भी है। इसके साथ साथ ये रहने के लिए इंडिया का सबसे ज़बरदस्त शहर भी है। और उसके बाद बात की गई इंडिया की सबसे बड़ी रियासत अपनी जनसंख्या को लेकर, लेकिन अपनी इकॉनमी को लेकर इंडिया की तीसरी बड़ी रियासत उत्तर प्रदेश की, जिसे यूपी कहा जाता है। यूपी इंडिया की सबसे ज़रई रियासत है और पूरे देश की 19% ज़राअत सिर्फ इस एक इलाके से पैदा होती है, जिसे यूपी कहा जाता है। वैसे अपनी आबादी को लेकर भी ये अच्छा खासा ज़्यादा है और अगर ये एक अलग मुल्क होता तो ये दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क होता। आज इसकी आबादी 24 करोड़ से भी ज़्यादा है। वैसे ये एक लैंड लॉक स्टेट है, इसके इर्द गिर्द कोई साहिल नहीं है, इसलिए शायद यहाँ पर डेवलपमेंट इतनी ज़्यादा नहीं हो सकी। अभी यूपी जराइम पेशा लोगों के नरगे में था। आज भी इंडिया में सबसे ज़्यादा जराइम यूपी में होते हैं, लेकिन पिछले कुछ अरसे से हम यूपी में बेहतरी देख रहे हैं और बहुत उम्मीद है कि यूपी जिस तरह इंडिया की सबसे बड़ी रियासत है आबादी को लेकर, इसी तरह इकानमी को लेकर भी सबसे बड़ी रियासत बनेगी। आज 17 लाख करोड़ से ज़्यादा की इकानमी है यूपी की और ये इंडिया की तीसरी बड़ी इकानमी है। दूसरे नंबर पर तमिलनाडु है। सनातन धर्म से जुड़ी हुई इसकी बुनियादें हैं। यहाँ पर दुनिया का सबसे अमीर मंदिर भी है और यहाँ की जीडीपी 19 लाख करोड़ से भी ज़्यादा की है। तमिलनाडु भी बड़ी ज़बरदस्त रियासत है, लेकिन पहले नंबर पर माल बनाने में महाराष्ट्र का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। यही वजह है कि इस साल भी, आइंदा साल भी और खुदा जाने कि आइंदा कितने सालों तक महाराष्ट्र ही इंडिया की सबसे बड़ी रियासत बनती रहेगी। अपनी जीडीपी को लेके यहाँ पर मुंबई जैसा शहर पा जाता है और मैं तो सुन के हैरान रह गया, 32 लाख करोड़ रुपए की जीडीपी है महाराष्ट्र की और उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ एक मुंबई शहर का है और मुंबई शहर में बड़ा हिस्सा है बॉलीवुड का। खैर, इसके साथ साथ इंडिया के अमीर तरीन लोगों का मस्कन है मुंबई शहर। तो कुल मिला के हर स्टेट अपनी जगह बड़ी ज़बरदस्त थी और अच्छी खासी अमीर भी होती जा रही हैं, लेकिन महाराष्ट्र किसी तौर भी किसी रियासत को अपने पास नहीं आने देगा। बिल्कुल इस बात का तो पक्का इम्कान है। महाराष्ट्र का लिटरेसी रेट भी बहुत बेहतर है, 82%, और मुंबई में बैंकिंग सेक्टर भी अच्छा खासा पाया जाता है। तो बहुत ब्राइट फ्यूचर है मुंबई में। यही वजह है कि इंडिया भर से लोग मुंबई में आके अपनी किस्मत आजमाते हैं। बहुत ज़बरदस्ती, सारी रियासतें बहुत ही शानदार थी। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत सारा धन्यवाद। चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करते हो, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आइंदा भी आपको ऐसी इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियोस देखने को मिलती रहें। बहुत सारा ख्याल रखिएगा अपना। बहुत जल्दी एक और इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।